हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में नए सिरे से शुरुआत करते हैं। नए सिरे से इसलिए क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। आप अभी CHSL 10+2 का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और MTS का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, उसी से संबंधित हम इस वीडियो में क्वेश्चन लगाएंगे ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो लगाएंगे जिसकी उम्मीद है कि 95% या 90% की इसी तरह क्वेश्चन सेम टू सेम या इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज तरह हम उसी तरह क्वेश्चन लगाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x और y के बीच क्या अनुपात होगा। ये इसका मतलब होता है अनुपात क्या है, मतलब x और y का अनुपात क्या है। तो ये a है, b c d में कौन सा सही है। तो इसको हम लगाएंगे, दो तरीके से बताएंगे, जो तरीका आपको पसंद आएगा बेहतरीन आप उसको लगाइएगा। ये कह रहा है x का y परसेंट, x का y 15%, x का 15% y के 10% का तिगुना ये कह रहा है। तो इसको हम अपने तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x गुणे 15% मतलब 15/100 बराबर ये हो जाएगा 3 गुना है तो यहाँ 3 लिखेंगे, गुणे y गुणे ये 10% को 10/100 लिखेंगे। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 5 तियाँ 15 होता है, 5 दूनी 10, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x गुणे 1, यहाँ बचेगा y गुणे 2। अब हमें बताना है x अनुपाते y, तो यहाँ x रखिए, y को नीचे लाइए तो x/y बराबर ये 1 इसके नीचे चला जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 2/1। ये हमारा आंसर होगा। ये किस में है, 1 2 यहाँ है, ये 2 3 3 हमारा ये D सही होगा जो 2/1 है। अब एक सेकंड मेथड देखिए जो इससे थोड़ा आसान है, एकदम आसान है। सेकंड मेथड क्या करेंगे, ये जो कह रहा है x का 15% y के 10% के 3 गुना है, तो आप सीधे लिखिए x गुणे 15, परसेंटेज को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। x गुणे 15 बराबर ही हो जाएगा 3 गुणे y गुणे 10। अब यहाँ से x अनुपाते अगर आप y निकालेंगे तब भी हो जाएगा 2/1 या x अनुपाते y बराबर 2/1, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। आप यहाँ जो 100 लिखें 100 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात आंसर 2/1 आया। तो कौन सा सही होगा, ये D हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक होम थिएटर सेट 49,950 रुपये का है, यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 3366 रुपये होगा या 6,633 या 3,636 या 6,363। तो हमें बताना है, तो इसको हम लगाएंगे बहुत आसान तरीके से। 2 तरीके से भी बताऊंगा मैं आपको, आप जिस तरह लगाइए। अब देखिए ये कह रहा है कि 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 2 क्रमिक छूट। 2 क्रमिक छूट कौन कौन सा है, एक 20% का छूट दे रहा है और दूसरा तथा 15% का छूट दे रहा है। अगर आप उसका क्रय मूल्य 100 मानेंगे, एक तो तरीका है आप क्रय मूल्य 100 मान के लगाइए, और दूसरा तरीका है उसने इसका सीधे पैसा दे रखा है तो उसका विक्रय मूल्य लगाइए। जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 2 छूट देने के बाद। तो सीधे लगाएंगे, एक तो तरीका है 49,50 गुणे इसी पे जो छूट दे रहा है, कितने का छूट दे रहा है 20% का, तो 20% छूट देगा, बचेगा कितना 80/100 हो जाएगा, गुणे ये 15% का छूट दे रहा है तो बचेगा कितना 85/100। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 0 से 0 ये कट जाएंगे, इससे कट जाएगा। अब 5 से काटिए, 5 से काटेंगे आएगा 20, इसको 5 से काटेंगे आएगा 17। अब ये फिर 5 से काटेंगे, ये 5 से काटेंगे आएगा 4, इसको 5 से काटेंगे आएगा 5 9 45, 4 बचेगा, फिर 5 9 45, ऊपर बचा है 99 गुणे 17 गुणे ये देखिए 4 1 9 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, ये हो जाएगा 99 गुणे 17 दूनी 34। अब देखिए इसका या तो एक तरीका है कि अब 99 में सीधे 34 का गुणा करिए,
इस तरह करके 4 9 36 करके। और एक तरीका कि अब 99 को सीधे लिखिए 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 में जब 34 का गुणा करेंगे हो जाएगा 3400, और इसी में से 34 घटा दीजिए तो आपको हो जाएगा 33 66, 33 66 बराबर हो जाएगा 3366। ये हमारा आंसर होगा। ये किस में है? 33 66, तो ये हमारा पहला सही होगा। ओके, अब एक दूसरा तरीका देखिए, इसको कैसे लगाएंगे। एक तो ये तरीका होगा, दूसरा तरीका, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से आप लगा सकते हैं, बट आपका दिमाग क्या काम करता है। अब यहाँ देखिए 2 छूट दिया है, एक 20% का छूट दिया है और एक दिया 15% का। अब ये दोनों मिला के कितने परसेंट छूट के बराबर होगा? तो इनको अगर मिला के समतुल्य छूट निकाला जाए, समतुल्य छूट, तो समतुल्य छूट कितना हो जाएगा? ये -20 -15 प्लस 20 गुणे 15। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, कौन सा फार्मूला याद करिए? x a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, उस तरह लगाएंगे तो हो जाएगा -35, ये प्लस हो जाएगा 15 दूना 30, ये गुणा करेंगे 300 में 100 से काट देंगे आएगा 3, ये हो गया आपका -32। ये 32% क्या होगा? छूट होगा। किसका? 49 50। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य अगर इस तरह निकालेंगे तो हमारा कितना 32 हो जाएगा, 49 50 गुणे सीधे लिखेंगे 68 बटे में 100, इससे काटेंगे ये कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे 2 आएगा, ये काटेंगे 5 9 45 और 5 9 45, इससे 2 से काटेंगे आएगा कितना 34, तो सीधे 34 में 99 का गुणा करेंगे तभी हमारा आएगा 33 66। तो चाहे इस तरह लगाइए या इस तरह, दोनों का आंसर आपको सेम मिलेंगे। अब दोनों तरीके से मैं आपको बता दिया, जो आपको समझ में आए दूसरे तरीके से लगाइए, नहीं तो पहले तरीके से। बेटर यही होगा कि आप दूसरे तरीके से लगाइए। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ए, 3366 रुपये। अब बढ़ते हैं। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार, 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन आपको शायद समझ में नहीं आया है, इसको दोबारा देखिए। कह रहा है क्वेश्चन कि 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अर्थात कह रहा है कि ये जो 75 रुपया है ये किस पे है? 2000 पे नहीं है, ये 75 रुपये किस पे है? ये प्रति हजार, मतलब 1000 पर। 75 रुपये 1000 पर 1 साल का है, वार्षिक है ना यहाँ पे, हजार वार्षिक, कहने का मतलब 1000 पे हमको 75 रुपये मिलता है। तो 2000 रुपये पे 2 वर्ष के लिए कितना होगा? इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो 75 है ये किसका है? कह रहा है 75 रुपये, इसी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यही मेन चीज़ है। अगर ये समझ में आ गया तो ये तो बहुत आसान है, ये जो लिखा हुआ है इस पे ध्यान नहीं जाएगा आपका, यही की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। 75 रुपये प्रति हजार, प्रति हजार, ये भी कैसा है? वार्षिक। ये वार्षिक का मतलब हो गया कि 1 महीने का, वो सॉरी 1 साल का। अब 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक मतलब 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 1000 पर जो ब्याज है ये कितना है? 75 रुपये। 1 वर्ष में 1000 पर ब्याज कितना है? 75 रुपये। तो हमारे पास ब्याज पैसा कितना है? 2000। तो 2000 रुपये पर, 2000 रुपये पर ब्याज कितना होगा? इसका जस्ट ये डबल है, तो ये भी कितना हो जाएगा? डबल, 2 गुणे 75 अर्थात 150 रुपया। तो 150 रुपया उसे कितने साल में देना है? 1 साल में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा 2 साल में, तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? इसी का डबल कर देंगे भाई। 1 साल का 150 रुपया, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? इसका दूना, तो 2 गुणे 150 बराबर हो जाएगा 300 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। तो कितना उसका होगा? 2000 रुपये का 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक के दर से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो 300 रुपये किस में? ये हमारा आंसर बी सही होगा।
समझ में आया? ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि a प्लस बी बटे अंडर रूट ए बी बराबर 2/1 हो तो a माइनस बी का मान कितना होगा? तो इसको लगाएंगे। दिया है, क्या दिया है? a प्लस बी बटे अंडर रूट ए बी बराबर दिया है 2/1, या इसको कहेंगे 2। तो इसको क्या करें? गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा a प्लस बी बराबर 2 अंडर रूट ए बी। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 2 अंडर रूट ए बी का स्क्वायर। ये करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4। ये ab का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab। ये कैसे हुआ? अंडर रूट ab का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ab। अंडर रूट ab का स्क्वायर करेंगे ab और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो यहाँ से इस 4ab को इधर लाइए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab, ये माइनस 4ab बराबर यहाँ 0 बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2ab बराबर 0। तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर? 0। तो यहाँ से a माइनस बी क्या करेंगे? अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर होगा। आंसर कितना आएगा? a माइनस बी का आएगा मान 0। तो हमारा ये b सही होगा। एक और तरीका देखिए, दूसरा तरीका। इसी को सेकेंड मेथड कैसे लगाएंगे? अब सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड क्या करेंगे? ये a प्लस बी बराबर होगा 2 अंडर रूट ए बी। अब हमें निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है कि नहीं होता है? तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का मान कितना दिया? 2 अंडर रूट ए बी, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4ab। तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे होगा 4ab का करेंगे तो हो जाएगा ab माइनस 4ab। तो 4ab में से 4ab घटाएंगे कितना आएगा? 0। अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? 0। ये हमारा आंसर, ये भी आंसर है और ये जो लगाए थे ये भी आंसर है। अब दोनों तरीके अच्छे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। बचत मतलब अपने पास सेव करता है। यदि वह शेष 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना होगा? तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो पहले देखिए कि कितना परसेंट बच रहा है उसके पास। तो जो परसेंट बच रहा होगा वही जो रुपया दिया रहेगा उसके हम बराबर कर देंगे तो 100% निकाल लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप सबसे पहले देखिए वो जो भी उसकी सैलरी है 100% का वो कितना परसेंट बचत करता है। पक्का क्वेश्चन में या तो उसको परसेंटेज में दिया रहेगा कितना परसेंट का वो बचत करता है, या तो कहेगा उसके पास इतना रुपया लास्ट में बचता है। तो जो लास्ट में बचेगा उसके हम बराबर कर देंगे कितना, जो लास्ट उसके पास परसेंटेज रहेगा। अभी इस तरह क्वेश्चन का देखिए कैसे क्लियर होता है आपका कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है इसके पास ये 20% एक जगह खर्चा करता है, दूसरी जगह पे 60% खर्चा करता है, तीसरी जगह पे 10% खर्चा कर रहा है। इन सबको एक साथ जोड़ लीजिए तो ये 20, 60, 20, 80, 10, 90% वो खर्चा कर दिया। 90% खर्चा कर दिया, बचा कितना उसके पास? भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब 90% अगर उसने खर्चा कर दिया उसके पास बचा कितना है? 10%। ये 10% उसके पास बचा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास 10% नहीं, उसके पास 30 रुपया बचा है। अर्थात 10% बराबर कितना हो जाएगा? ये 30 रुपया। तो 10% बराबर अगर 30 रुपया के है तो हमको 100% निकालना है। 100% ही उसकी कोई क्या होगी, जो अब उसका वेतन होगा वो 100% होगा। तो 100% निकाल लेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? ये 300। ये हमारा आंसर होगा। अब एक तरीका और है,
ये देखिए 10 का ये क्या है, 10% का ये कितना गुना है, सीधे हमने लिख दिया। थोड़ा समझा देते हैं, ये 10% का कितना गुना है, इसमें 10 का गुणा किए हैं। अगर इधर 10 का गुणा किए तो इधर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 10 का गुणा कर दिया। इस तरह गुणा अगर लगाएंगे क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा उसका, अर्थात उसका जो वेतन है, अर्थात उसका वेतन कितना हो जाएगा, 300 रुपये। वो आदमी जो कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, 300। अब 300 रुपये में कुछ 20% खर्चा कर दे रहा है, 60 रुपये अलग, फिर 80 रुपये अलग, 180 रुपये अलग खर्चा करे, 30 रुपये अलग खर्चा करे, बचा कितना रहा है, 30 रुपया। तो उसका एक्चुअली में वेतन कितना है, 300 रुपया। तो 300 रुपया हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ये हमारा सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज हो तो त्रिकोण या त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए जो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु में क्या होता है, समबाहु का मतलब होता है कि सभी भुजा बराबर हों, सभी भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगी, सभी भुजा बराबर। ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। तो सभी भुजा जब बराबर है तो अब त्रिभुज ये होता है त्रिभुज। इसमें क्या है, सभी उसके जो भुजा है वो बराबर, अर्थात ये 16 है तो ये भी 16 है और ये भी 16 है। तो इसकी ऊंचाई बताना, ऊंचाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ पे लंब डालेंगे, ये इसकी ऊंचाई होगी, यहाँ डालिए या फिर यहाँ से यहाँ डालिए लंबवत, ये भी त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ लंबवत डालेंगे तब ये क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी। तो हमें त्रिभुज की ऊंचाई बताना है। तो त्रिभुज की ऊंचाई एक फार्मूला होता है, अगर आप डायरेक्ट फार्मूले पर रखेंगे तो फार्मूले से आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। अब भुजा इन्होंने दे रखा है, कितना दिया है, 16, तो √3/2 गुणे 16, 2 का नम 2, 2 बट्ठे 16 बराबर हो जाएगा 8√3। तो 8√3 हमारा क्या, इसकी ऊंचाई होगी। अब ये यहाँ सेंटीमीटर दिए तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, 8√3। तो 8√3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हम मानते हुए कि tan थीटा प्लस 15 अंश बराबर √3, तो थीटा का मान बताइए। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये tan दिया है तो tan कितने अंश का मान √3 है, ये आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया तो आंसर आप फटाक से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये tan दिया, tan थीटा प्लस 15, तो ये लिखेंगे tan थीटा प्लस 15 अंश बराबर √3। अगर इधर tan है तो इधर भी tan होगा, तो कि tan ये किस कोण का मान √3 होता है, तो हो जाएगा ये tan थीटा प्लस 15 अंश। ये tan किसके बराबर होता है, tan 60 अंश के बराबर होता है। tan 60 अंश का मान कितना, √3। तो आप देखिए यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा प्लस 15 बराबर यहाँ हो जाएगा 60 अंश। तो थीटा का मान निकालना, तो थीटा बराबर कितना, 60 माइनस 15 कर देंगे, तो थीटा बराबर 60 माइनस 15 कितना आएगा, 45 अंश। ये हमारा आंसर होगा, है कि नहीं आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। थीटा का मान कितना, 45 अंश, तो 45 अंश किस में है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही होगा। आए कि नहीं समझ में, क्वेश्चन रुक दे, इस तरह जब भी रहे, यहाँ अगर tan है या cot हो, sec हो, मतलब साइन कुछ भी, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में इस तरह क्वेश्चन जब भी आते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ मान दिया है तो आप तुरंत याद रखिए। अगर यहाँ tan दिया तो tan कितने का मान, √3 होता है। अगर साइन है तो साइन का कितना मान ये होता है। काट दिया तो काट किसका ये मान होता है, तुरंत उसको रखेंगे और इस तरह सॉल्व करेंगे। tan से tan कट जाएगा, साइन से साइन जो भी रहेगा अपने आप कट जाएंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कन्फ्यूजन की बात है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 है, कह रहा है यदि किसी पार्क की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है तो उसके चौड़ाई में कितनी % की कमी की जाए जिससे उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। जिससे ये देखिए एक चीज़ है, इसमें कह रहा है खेत है या पार्क है या कुछ भी हो, हमारा चतुर्भुज से संबंधित कुछ भी है, ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई।
तो क्षेत्रफल हम जब भी निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, होता है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर हम लंबाई में कुछ वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें हमें कुछ कमी करना पड़ेगा। अगर हमको इसको सेम रखना है, अगर क्षेत्रफल हमको सेम रखना है तो लंबाई में हम जितना वृद्धि करेंगे चौड़ाई में उतना, लंबाई में हम जितना वृद्धि करेंगे चौड़ाई में उतना कम करेंगे। अब कमी कितना करना है, अब लंबाई में कह रहे हैं वृद्धि करें 25%, तो कमी कितना करना है, तो हमको वो निकालना है। तो निकालने के दो तरीके हैं। एक तो होता है, मान लीजिए आपका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अगर इसमें मान लीजिए लंबाई, अगर आप इसको 100 मानते हैं और चौड़ाई भी 100 मानते हैं, लंबाई 100 और चौड़ाई 100, दोनों को 100 मानेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो 100 गुणे 100 होगा, बराबर हो जाएगा 10,000। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लंबाई अगर 100 माना आपने, चौड़ाई 100 माना, ये 100 सेंटीमीटर मानिए या मीटर मानिए, कोई फिक्र नहीं पड़ेगा, बात एक ही रहेगा। ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, अगर आप एक बार समझ गए फिर कभी भी नहीं भूलेंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके कभी गलत होंगे। बस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब अगर हमने लंबाई 100 सेंटीमीटर माना, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर माना, तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा 100 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है कि लंबाई में 25% की वृद्धि, तो लंबाई नई लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 100 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कितना कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल हमारा क्या हो, कोई प्रभाव ना पड़े। तो कमी कितना करना पड़ेगा, तो कमी कैसे निकालेंगे। अब सेम रहना चाहिए तो 10,000 है, ये क्षेत्रफल होगा। इस तरह समझिए, ये जो नई लंबाई होगी, नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई, नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई, ये तो नया क्षेत्रफल होगा, नया क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल में हमारा कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात उसके क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो नया क्षेत्रफल हमारा वही रहेगा 10,000। अगर नया क्षेत्रफल 10,000 रहेगा, लेकिन कह रहे नई लंबाई कितना हो गया, जहाँ 100 था वहाँ 125 हो गया, तो गुणे नई चौड़ाई, हमें ये नई चौड़ाई निकालना है। तो नई चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ चौड़ाई रखते हैं, नई चौड़ाई ये बराबर हो जाएगा 10,000 बटे में 125 करेंगे, ये काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 25 125, 25 चौको 100, 400 हो जाएगा। फिर से 5 से काटेंगे, 5 9 40। तो नई चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा 80। हमने माना कितना था 100, तो कितना कम हुआ है, पहले हमने माना था 100, अब कितना हो गया नई चौड़ाई 80, तो कमी कितना हुआ 20 का। तो जो हमारा कमी होगा 20 हुआ, तो अर्थात 20 को हम क्या लिख देंगे 20%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप किसी भी बुक में देखिए आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये मैंने इस तरह आपको बताया है, ये मैंने भी कहीं जब छोटे क्लास में पढ़े थे तब मैंने सीखा था। अब आजकल कंपटीशन के दौर में इस तरह कोई समझाता नहीं, बस डायरेक्ट उसने क्वेश्चन पढ़ा और फटाफट लगा दिया। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं पता चलता, जब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता नहीं रहेगा तब तक आपको कोई भी चीज़ अच्छे से याद नहीं रहेगी। अब एक बार कोई नई चीज़ सीखेंगे, ट्रिक देख लिया तो ट्रिक तो भाई 50 ट्रिक आप इस तरह के बहुत से क्वेश्चन मैथ में पढ़ेंगे। अब जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे सब में कुछ ना कुछ ट्रिक रहेगा, तो आप भूलते जाएंगे। दिमाग है, दिमाग में कुछ चीज़ से आपके स्टोर रहती है, कुछ चीज़ नहीं रहेगी। तो सभी चीज़ को रखने के लिए कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी है कि आप अंदर से उस चीज़ को जानें। अगर आपको उस चीज़ को अंदर से जानेंगे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आप अंदर से जो चीज़ जानते हैं उसमें अगर आपने एक बार ट्रिक लगा लिया या सीख लिया तो फिर आपको उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, ये मैंने बचपन में पढ़ा था, आज भी मुझे याद है। अगर मैं ट्रिक से नहीं लगा पाता हूँ तो इस तरीके से लगाता हूँ। आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़ा चौड़ा है, तो ये बड़ा चौड़ा नहीं है, बहुत शॉर्टकट है। अब देखिए दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे इसको, जो आजकल मैं लगाता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी लगाइए। ये आपको किसी भी वीडियो चैनल में नहीं मिलेगा, ना ही किसी बुक में मिलेगा। कितना % बढ़ा है, जो वृद्धि हुई है वो कितना 25% की
25% की वृद्धि है। 25% को हम लिखेंगे, अगर नंबर संख्या में लिखेंगे भिन्न में, तो 1/4 हो जाएगा। हमें कमी करना है तो कमी कितना करेंगे, ये माइनस लगा देंगे। ये 1/4 तो ऊपर 1 है तो ऊपर 1 को हम 1 ही लिखेंगे। ये 4 में 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस तरह 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 1/5 किसकी वैल्यू है, 20 का, तो 20% की क्या करना पड़ेगा, कमी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह लगाएंगे तो आपको पेन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे दिमाग में ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह हमें इसमें 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा। ओके, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेहनत अगर आपको लगता है वाकई में हमने मेहनत किया है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पे जो यूनिट होता है, यूनिट मतलब जो यहाँ इकाई दिया है, यूनिट का मतलब इकाई। ये जो 40 मीटर दिया है, इस बात पे ध्यान दीजिए, क्या दिया है, मीटर। अब आपके आंसर में देखिए सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, मीटर दिया है, तो सेंटीमीटर मीटर में भी ध्यान दीजिए। अगर इस तरह है ऑप्शन में, अगर सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर इस तरह है, तो उसको जो मेन चीज़ है यूनिट या इकाई है, उस पर एकदम फोकस करिए। उससे संबंधित हो सकता है आपने सब ऑप्शन सही दिए हों या आपको ऑप्शन आया हुआ है, लेकिन आपने जहाँ मीटर लगाना चाहिए वहाँ सेंटीमीटर लगा दिया, जहाँ सेंटीमीटर लगाना चाहिए वहाँ मीटर लगा देंगे, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आपको लगेगा हमने तो सही करके आया था, लेकिन एक्चुअली में जब आप आंसर की देखेंगे या मिलाएंगे तो आपको लगेगा वाकई में हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। इसलिए जब भी आए तो आप उसके इकाई अर्थात या यूनिट पे ध्यान दीजिए। मतलब वो मीटर लिखा है कि सेंटीमीटर की, लीटर की, मिलीमीटर, इन सब चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। अब इसको लगाएंगे तो इसके लगाने के 2 तरीके हैं। कह रहा है एक मीनार है, मान लीजिए मीनार है, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। ये मान लीजिए मीनार है AB। अब यहाँ से कह रहा है इसके आधार से 40 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए C है, यहाँ से इसके ये शीर्ष है, यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण है ये कितना, 60 अंश। AB एक हमारा मीनार है, माना AB क्या मीनार है, माना AB मीनार है। अब देखिए अगर AB मीनार है तो मीनार का क्या, ये नीचे का पाद वाली भाग होगा और ये शीर्ष भाग। तो शीर्ष भाग से इसके आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है। कह रहा है एक बिंदु से, तो हमने C मान लिया। C से इसके शीर्ष का कोण कितना है, उन्नयन कोण 60। ये जो बनता है ये उन्नयन कोण बनता है, ये होता है उन्नयन कोण। एक सी में इसी क्वेश्चन में अपना कन्फ्यूजन और दूर कर लीजिए। ये यहाँ पे जो नीचे बनता है इसको उन्नयन कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण। अगर ये चीज़ अगर ऊपर से ये देखता है यहाँ से, तो ये होता है अवनमन कोण, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इस बात पे ध्यान दीजिए। उन्नयन, अब उन्नयन मतलब अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऊ मतलब ऊपर देखते हैं। भाई कोई भी चीज़ कहते हैं, जब आप आपस में दोस्तों से बात करते कहते हैं यार वो देखो, ओ देखो, ओ मतलब क्या, ऊ देखो। तो ऊ मतलब हो गया उन्नयन, तो उन्नयन हमेशा ऊपर जाएगा। अवनमन, अव मतलब होता है नीचे, अव मतलब होता है नीचे या घटते या कम होते, ये अव मतलब होता है। तो अवनमन मतलब नीचे कम होता है, मतलब ऊपर से आप नीचे जब भी देखेंगे इस तरह देखेंगे तो आपका निगाह नीचे जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तो अवनमन कोण होगा, अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा जल्द बच्चों को भूल जाता है। जितने जल्दी आप इसको याद करेंगे उतना जल्दी ये भूल जाता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण शायद आपको समझ में आया अच्छे तरीके से, अब आप भूलेंगे नहीं। अगर आपको लगता है आप भूल जाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं एक जगह नोटबुक में अपने एक लिख लीजिए। जो चीज़ आपको भूल जाता है, बार बार पढ़ते हैं बार बार भूलता है, उसको नोटबुक पे ऐसे जगह लिखना चाहिए जहाँ बार बार आपकी निगाह डेली लगभग पड़ती रहे। सॉरी। तो मीनार है, तो अब हम मान लेंगे मीनार की हमें ऊंचाई निकालना है, तो इसकी ऊंचाई मान लेंगे h। मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे, h। अब यहाँ देखिए,
अब ये त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज में ये इसे मिटा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, अगर एक तरह से देखा है त्रिभुज ABC है, ये समकोण त्रिभुज है। समझिए ABC हमारा क्या समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो AB हमारा क्या हो गया आधार, BC हमारा क्या हो गया आधार, AB हो गया लंब, और AC क्या हो गया कर्ण। अब जो डाटा दिया है उसका हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं जो नहीं दिया उसका हम यूज कर लें, अगर उसका आप यूज करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो दिया क्या है, लंब दिया है H, आधार दिया है 40 और हमको कोण दिया है। तो लंब आधार और कोण में एक संबंध होता है, क्या होता है उसको याद करिए, लंब आधार और कोण में एक रिलेशन होता है, उसको तुरंत याद आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। लंब आधार कोण में दो रिलेशन होते हैं, एक होता है टैन का, एक टैन थीटा होता है और दूसरा होता है कॉट थीटा। अब टैन थीटा कॉट थीटा में हम क्या लगाएं, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम कोशिश करिए कि टैन को लगाइए, क्योंकि टैन के आपको डाटा याद रहता है, कॉट में आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो लंब आधार और कोण में क्या रिलेशन होता है, टैन का और कॉट का, तो आप कोशिश करिए टैन लगाइए। टैन क्यों, क्योंकि टैन आपका सीधा पड़ेगा, काट करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे, उल्टा करने में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, हो सकता है आपको भी कन्फ्यूजन हो जाए, तो हम क्या लेंगे टैन लेंगे। तो लंब कोण आधार में क्या होता है रिलेशन, ये होता है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब इस सम का मान रख देंगे, तो टैन थीटा मतलब टैन 60 अंश बराबर लंब को हमने h माना है, हमें h निकालना है, आधार कितना दिया है 40, तो टैन 60 का मान √3 होता है, ये बराबर h बटे ये 40 होगा, बराबर 40 इसमें गुणा कर देंगे तो h का मान आ जाएगा 40 √3। h हमने क्या माना था, मीनार की ऊंचाई, हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो मीनार की ऊंचाई होगा वो कितना आएगा, हो जाएगा 40 √3। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है सेकेंड मेथड। इसको कैसे लगाएंगे, अब इसे ये देखिए, एक चीज़ हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आप भी पढ़ते आए होंगे। अगर शुरुआत में त्रिभुज में जो एंगल बनते हैं, एक बनता है 90 अंश का, एक बनता है 60 अंश का और एक बनता है 30 अंश का। इस पर थोड़ा सा फोकस करिए, 1 मिनट लगेगा। अगर एक बार आप इसको समझ जाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन इस तरह जब भी आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इसी तरह लगाएंगे तो बहुत जल्दी आसानी से लग जाएगा, आपको आंसर भी जल्दी मैच करेंगे। तो त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण बनेगा, एक 60 अंश का और एक 30 अंश का। ये समकोण त्रिभुज में हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आते हैं। तो ये 90, 60, ये 30, 1, 2 और √3। इसमें सबसे बड़ा क्या है, ये 1 है, ये 2 है, √3 को आप लिख सकते हैं 1.732। होता है कि नहीं मान, होता है ना, तो वही है √3 का मान 1.73। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 2 है। और इन कोणों में सबसे बड़ा क्या है 90, तो 90 के सामने यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद 90 में उसके बाद क्या 60, तो 60 के सामने क्या रखेंगे, अब बचा है 1 और 1.7। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये इसका मान हम ये दशमलव नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे √3, तो होता है √3। ये बचा क्या है, 1 बचा है, तो 1 को यहाँ लिख देंगे। अभी इससे संबंधित समझिए कैसे क्वेश्चन इस पे लगाते हैं। ये तो हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान, कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा देंगे। अब देखिए ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है। इसी से क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट क्या, आप 10 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मार देंगे। ये अगर 90 है, ये 60 है, ये 30 है, तो 90 के सामने 2, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। अब अगर यही आपका 20 हो जाए, तो ये 20 हुआ कहाँ से हुआ है, 2 में हम 10 का गुणा किए हैं, 2 में 10 का गुणा किए हैं तभी तो 20 हुआ। अब देखिए अगर 2 में 10 का गुणा किए तो यहाँ में भी 10 का गुणा करेंगे और यहाँ में भी 10 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे भाई। यहाँ आपने अगर 10 का गुणा किया तो यहाँ भी 10 का गुणा, यहाँ भी 10 का गुणा। तो अगर ये 20 है, अगर ये पूरा टोटल 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 होगा। ये कितना हो जाएगा, 10 √3 होगा कि नहीं होगा। अब अगर ये ना रहे, ये ना रहे 20, अब देखिए 60 के सामने का 10 √3 है, तो 30 के सामने कितना होगा, 10 होगा। मतलब कहने का इन दोनों में अगर ये 30 है, ये 60 है, तो अंतर किस चीज़ का है, सिर्फ √3 का है।
इसमें और इसमें अगर आप कंपेरिजन करें तो 60 और 30, ये 90 तो भूल जाइए, ये 60 और 30 में अंतर क्या है, √3 का है। अगर 60 के सामने है तो √3 से गुणा कर देंगे, और 30 के सामने है सॉरी, अगर 60 के सामने √3 से गुणा करेंगे और 30 के सामने है तो √3 से भाग कर देंगे। अब हमारे जो क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में क्या था, ये 60 अंश का कोण है, अब ये कह रहा है नीचे 40 है, अब ये 30 ऊपर होगा, तो ये 30 के सामने 40 है तो 60 के सामने 40 √3 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये 50 रहता है, यहाँ 50 √3, 60 है तो 60 √3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा जो आंसर है वो 40 √3 सेंटीमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे। आप ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है यदि a + b का 20% a - b के 30% के बराबर है तो a अनुपात b का मान क्या होगा। तो जो दिया है उसको सीधे लिखिए, क्या दिया है, a + b का 20% बराबर a - b का 30%। तो परसेंट को आप भूल जाइए, जब भी हम लगाएंगे परसेंट दोनों तरफ दिया तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, उसको भूल जाइए। तो लिखा है a + b गुणे 20 बराबर a - b गुणे 30। अब यहाँ क्या चीज़ कटेगा, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ बचा 2 से सीधे गुणा कर लीजिए, जो होगा 2a + 2b बराबर हो जाएगा ये 3a - 3b। a वाले को एक तरफ, b वाले को एक तरफ। यहाँ a 2a है, यहाँ 3 है, तो इस 2a को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a - 2a। ये बचा है 2b यहाँ पे, और ये -3b इधर आके +3b हो जाएगा। तो 2b और 3b मिलके 5b हो जाएंगे। 5b बराबर ये 3a में से a घटाएंगे, हो जाएगा a। तो a/b का मान निकालना, तो b को यहाँ ले जाएंगे नीचे, तो हो जाएगा a/b या a/b, यहाँ 5 रहेगा, इसके नीचे हम लिख देंगे 1। तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, a का मान है 5 और b का मान है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा a अनुपात b का मान हो जाएगा 5/1। ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा मेहनत और वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल और लाइक को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।